गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नई मैथ्स 2.0। जैसा कि आप लोग हेडिंग देख पा रहे होंगे, क्लास 9 में शामिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन मिड पॉइंट, जो कि थ्योरम नंबर 20 है। ये क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एंड जो माध्यमिक एजुकेशन है उसमें ये शामिल है। बाकी बोर्ड्स में भी है, मतलब वो नहीं है। इंपॉर्टेंट ये थ्योरम हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। थ्योरम को पहले समझ लेते हैं। थ्योरम नंबर ये 20 है, जो कि पेज नंबर 146 में है। बच्चे रिलेट कर पाएंगे, इसलिए नंबर वगैरह सब लिख दिया गया है। लेकिन थियरम क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा लेंदी थियरम है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट बहुत काम करेगा आगे चल के। क्या बोल रहा है पहले थियरम का हम लोग स्टेटमेंट समझते हैं। थियरम है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel and half of the third side। क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट, व्हाट इज लाइन सेगमेंट, अ पर्टिकुलर लाइन, खास किस्म के लाइन को जो कि दो लाइन से कटा हुआ हो, इंटरसेप्ट, वो क्या है, उसको लाइन सेगमेंट कहते हैं। अभी मैं नक्शा बताऊँ तो समझ में आएगा। जो द लाइन सेगमेंट, वो लाइन कर क्या रहा है, उसका काम किया तो वो ज्वाइन कर रहा है। ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स, दोनों साइड्स के, एक ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, तो दो साइड्स के मिड पॉइंट को जो लाइन जोड़ रहा है, वो पर्टिकुलर लाइन जो है वो पैरेलल भी होगा एंड हाफ भी होगा किसका, थर्ड साइड का। माने दो साइड से ऐसे, इसका मिड पॉइंट इसका मिड मिलाएंगे, जो नीचे थर्ड साइड है उसका ये लाइन पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। ठीक है, ये बात सारी करेंगे। थोड़ा लेंदी है, इसलिए इसको दो पार्ट्स में हम लोग करेंगे। लोग आधा इधर कर लेते हैं लोग, आधा इधर कर लेंगे, ठीक है। ओके, इसलिए नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग सवाल के हिसाब से नक्शा बनाएंगे। तो नक्शा में ट्रायंगल की बात हो रही है, तो ट्रायंगल ऐसे हम लोग बनाएंगे। सपोज मान लो कि ये ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं, ये हुआ ए, ये आ गया बी, ये सी। ये एक ट्रायंगल है, इसके दो साइड्स के मिड पॉइंट, मान लो ये साइड का मिड पॉइंट ये है, ई हो गया, और इसका मिड पॉइंट ये हो गया एफ, ठीक है। तो ई और एफ को जो लाइन मिला रहा है, इसी लाइन को लाइन सेगमेंट कहा जा रहा है। दिस पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट व्हिच इज पैरेलल एज वेल एज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। यही लाइन इसका पैरेलल भी होगा, यही लाइन इसका हाफ भी होगा। 2-3 बातें इसमें शामिल हैं जो पिछला थ्योरम है उससे रिलेटेड, वो स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। पहले हम लोग थ्योरम के हिसाब से जो नक्शा बनाया उसको मान लेते हैं। क्या यार, लेट ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ किसका, ए बी एंड ए सी इन ट्रायंगल ए बी सी। एक वर्ड लिखना था यहाँ पर रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है और एफ जो है वो ए सी का होता है। लेंदी में नहीं कर रहा, तो समझ में आनी चाहिए बात। इस ट्रायंगल ए बी सी में ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट्स हैं ए बी और ए सी के, ठीक है। तो हमको क्या प्रूफ करना है, अब तो इसी बारी आती है ना। थ्योरम का स्टेप्स क्या है, पहले सवाल के हिसाब से नक्शा बनाएंगे, उसको सपोज करेंगे, उसके बाद अपरेंटली ये बात लिख देना पड़ेगा कि क्या हम लोग को साबित करना है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या साबित करना है, टू प्रूव। बोलो क्या साबित करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये बात तो समझ में आ गई होगी, क्या साबित करना है, कोई बोल पाएगा। ये जो लाइन है, ये लाइन इसका पैरेलल भी है, यही लाइन इसका हाफ, ठीक है। क्या करें लोग, ई एफ जो है वो पैरेलल है, किसका सिंबल है, इसी का, एंड जो ई एफ है वो हाफ होगा किसका, बीसी का। ये थ्योरम कैसे प्रूफ कर रहे हैं ये यहाँ चलेगा, क्लास 9 में चलेगा। लेकिन जो बात प्रूफ किया जा रहा है वो जिंदगी भर चलेगा कि जैसे ही किसी भी ट्रायंगल के दो मिड पॉइंट्स को मिलाएंगे तो तीसरे साइड का वो लाइन पैरेलल भी होगा और हाफ भी होगा। वेरी गुड। उसके बाद कंस्ट्रक्शन होगा। इसमें कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे कंस्ट्रक्शन होगा, देखा जाए कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे। ध्यान दो लोग, वरना फिर भूल जाओगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम लोग, सिंपली सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ए बी का पैरेलल। ध्यान दो, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो किसका पैरेलल जा रहा है बोलो तो ए बी जैसे गया है वैसे, ठीक है। सी से एक लाइन ड्रॉ किए जो कि ए बी का पैरेलल है, और वो लाइन जाके काट रहा है, क्या किसी को काट रहा है, अभी नहीं काट रहा है। लेकिन जब ई एफ को बढ़ाएंगे तो काटेगा, ई एफ को बढ़ाएंगे इसको ये जी पे काट रहा है। अब ये जो बात जो काम किए हैं उसको लिख देना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हम लोग इंग्लिश में ही लिखेंगे, उर्दू में भी लिख सकते हो। मुझे लगता है कि उर्दू ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं क्या काम किया उसी काम को लिखूंगा। क्या करूँगा, फ्रॉम सी से अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन। सी से एक सीधा लाइन खींचा गया। कैसे खींचा गया, किसी खास तरीके से खींचा गया जो कि ए बी का पैरेलल खींचा गया, पैरेलल टू ए बी। लिख दो पैरेलल टू ए बी। ये सी से जो लाइन जा रहा है, अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की है
ये लाइन जो है वो इसका पैरेलल है AB का, काम में आएगा बाद में। तो C से जो लाइन खींचा गया वो AB का पैरेलल खींचा गया, एंड जो जाके काट रहा है, किसको काट रहा है? EF को काट रहा है। क्या EF को नहीं काट रहा है, ये EF के बढ़ाए हुए हिस्से को, उसको बोलते हैं EF प्रोड्यूस्ड टू इंटरसेक्ट काटने के लिए, किसको? EF प्रोड्यूस्ड को, EF के बढ़ाए हुए हिस्से को एंड कहाँ काट रहा है? G, दैट्स इट। ये कंस्ट्रक्शन हुआ। कंस्ट्रक्शन पे थोड़ा ध्यान देना है, कैसे हम लोग किए लोग को बस समझ में आ गई, कैसे इसको लिखेंगे लोग, इसको थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है ना? AC से एक सीधा लाइन खींचा गया जो कि AB का पैरेलल है, और वो लाइन जाके काट रहा है, किसको मिल रहा है? किसको? EF के बढ़ाए हुए हिस्से को G पे मिल रहा है, दैट्स इट, ठीक है। अब जो हम लोग प्रूफ की तरफ जाएंगे, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? लोग प्रूफ देंगे, साबित करेंगे। अब एक बात यहाँ समझने की है कि जो थ्योरम नंबर 21 है, ये 20 है, इसके बाद 21 है, दोनों थ्योरम लगभग सेम लगते हैं, नक्शा वगैरह भी सब सेम ही बनता है, लेकिन वहाँ पर क्या है कि इसके बाद वाले थ्योरम में क्या होगा, या बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। इसके बाद वाले थ्योरम में होगा, ये मिड पॉइंट है और एक लाइन खींच रहे हैं लोग जो कि इसका पैरेलल जा रहा है, जाके उसके मिड पॉइंट पर मिलेगा, ये साबित करना है। हालांकि यहाँ पर क्या दे दिया है? यहाँ दिया हुआ है कि ये मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, ये दे दिया है। इसके बाद वाले थ्योरम में क्या देगा कि ये मिड पॉइंट है, लेकिन इसको मिड पॉइंट साबित करना है, समझ आई? इसमें एडिशनल क्या दे देगा? ये लाइन इसका पैरेलल होगा, दोनों थ्योरम को रिलेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर दो चीजें दिख रही हैं, दो ट्रेनर्स दिख रहे हैं तुम लोग को, दोनों थ्योरम्स में देखेंगे, एक ही साथ हम दोनों थ्योरम को समझ सकते हैं। दोनों थ्योरम में दो ट्रेनर्स दिखेंगे और एक पैरेललोग्राम दिखेगा, क्या दिख रहा है सबों को? तो क्या करेंगे? दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और जो पैरेललोग्राम दिख रहा है उसको पैरेललोग्राम साबित करेंगे। लेकिन कब क्या करेंगे? इसमें पहले कॉन्ग्रुएंट करेंगे, बाद में पैरेललोग्राम साबित करेंगे। ऐसे बाद वाले थ्योरम में क्या होगा कि पहले पैरेललोग्राम साबित करेंगे, बाद में कॉन्ग्रुएंट। ऐसा क्यों बोलो? जो सिचुएशंस हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस हैं, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। जैसे अभी अगर हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट करने जाए तो कॉन्ग्रुएंट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए ना, वो 3 चीज़ें अभी मिल रही हैं, लेकिन इसके बाद वाले थ्योरम में ना वो 3 चीज़ें नहीं मिलेंगी, घूम के आएंगे। देखा है? बाद वाला को बात दो, इसको देखते हैं। इसमें पहले हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। क्या कर पाएंगे? तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ध्यान दो, पहले मैं समझा दूँ, उसके बाद यहाँ मैं लिखूँगा। दोनों ट्रायंगल्स में ये जब मिड पॉइंट है तो AF का लंबाई और CF का लंबाई बराबर होगा। मिड पॉइंट दिया हुआ है, एक चीज़ मिल गया। इसमें ये एंगल, इसमें ये एंगल, कौन सा एंगल है? कौन सा एंगल है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और जब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो क्या यहाँ पर एक ऐसा नक्शा नहीं बन रहा है जेड जैसा? यानी कि इसमें ये एंगल, इसमें ये एंगल बराबर होगा, ऑल्टरनेट एंगल। क्या 3 चीज़ें मिल रही हैं? जब 3 चीज़ें मिल रही हैं तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो इस थ्योरम में पहले हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कॉन्ग्रुएंट कैसे करते हैं हम लोग? जान लीजिए लोग, इन ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल CFC, 3 चीज़ मिला। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सवाल में कुछ बातें दी हुई हैं कि मिड पॉइंट दिया हुआ है। जैसे ये मिड पॉइंट दिया हुआ है तो AF और CF बराबर होगा। इसको लिख दो, AF बराबर CF। रीजन क्या होगा? तो सवाल में दिया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हाइपोथेसिस। वो बोल दिया था वो मिड पॉइंट है, पहली बात। दूसरी बात क्या? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यानी AFE एंगल जो AFE दिख रहा है वो बराबर है क्या? CFG का, CFG का। क्यों? ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है। तीसरा ऑल्टरनेट एंगल मिल रहा है, ये ऑल्टरनेट एंगल इसलिए बराबर है, ध्यान दो, ये जो लाइन खींचा गया है वो तो इसका पैरेलल खींचा गया था ना, खींचा गया था, ये ऑलरेडी पैरेलल है, खींचा गया था, इसलिए ऑल्टरनेट एंगल बराबर हो सकते हैं। ये एंगल EAF, एंगल EAF जो है वो बराबर हो गया एंगल FCG। क्यों? ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स, क्योंकि वो लाइन पैरेलल है, इतना डिटेल में मैंने लिखा इनफ। जब 3 चीज़ें हम लोग मिला दी तो वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ना, यहाँ लिख दिए जाए ट्रायंगल AFE और कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल CFG का। क्या मिलाया है हम लोग? साइड एंगल मिलाए, कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या कॉन्ग्रुएंट हो गया? अब थोड़ा क्रिटिकल है, ध्यान दो। जैसे ही ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, हम लोग एक बात बोल सकते हैं क्या कि जो EF है वो FG के बराबर होगा? EF है
किसके बराबर होगा? क्यों बराबर होगा? तो अब यहाँ पर टेक्निक याद रखो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ था, आमने सामने थे, तमाम चीजें बराबर। ये EF के सामने ये वाला FG है तो बराबर होगा CPCT, ठीक है। इसको हम लोग बाद में इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर मैं स्टार मार्क रखता हूँ, इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे जरूर, ध्यान दो लोग, बने रहो तो समझ में आएगा। इसके अलावा क्या CG और AE बराबर नहीं होगा? CG बराबर AE होगा, क्यों होगा? ये भी CPCT। अब यहीं से टेक्निक स्टार्ट हो रहा है, पहले कंफर्म कर लो कि ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। अरे और नीचे जगह है ना, ठीक है, करते हैं। अब यहीं से टेक्निक स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दो। CG जो है वो AE के बराबर है और AE किसी और के भी बराबर है, देख रहे हैं लोग, इसको ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। AE जो है वो CG के बराबर है, एक ही बात हुआ, AE जो है वो CG के बराबर है, CPCT। और ये AE जो है वो किसी और के भी बराबर है, जरा बोल पाओगे लोग, बोलो तो किसके बराबर है? बोलो तो BE के बराबर, वेरी गुड। क्या AE जो है वो BE के भी बराबर है, क्यों? ये बात तो दिया हुआ था, क्योंकि वो मिड पॉइंट था ना, हाइपोथेसिस में लिख दो, ये E मिड पॉइंट तो है, ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये AE जो है वो BE के बराबर होगा। अब यहाँ से लॉजिक लगाए हम लोग, याद देखो, ध्यान दो, AE CG बराबर है और AE BE भी बराबर है, तो क्या BE CG बराबर होगा आपस में? मतलब क्या हुआ, ये लाइन जो है वो इसके बराबर है, ये लाइन भी इसी के बराबर है, ये तीनों लाइन आपस में बराबर हो गए, तो इसको हटा दो, ये दोनों लाइन आपस में बराबर हो गए हैं। अब मैं इसको वहां लिखता हूँ, क्या क्या लिखूंगा कि BE जो है वो CG के बराबर हो गया, BE जो है वो बराबर हो गया किसका? CG का, क्यों? दोनों AE के बराबर है, बोथ आर इक्वल टू A। समझ आई? अब यहाँ से काम स्टार्ट करेंगे। BE जो लाइन है, मैं एक बात यहाँ लिख रहा हूँ, BE वो CG का पैरेलल है क्या? तुम लोग बताओ, है क्या? मैं तो लिख दिया, तुम लोग बताओ क्या सही बात लिखा हूँ? ये जो BE है ये लाइन वो इसका पैरेलल है, क्यों है? तो बताएगा क्यों? नहीं, ये हम लोग खुद से किए थे कंस्ट्रक्शन, ये जो लाइन हम लोग खींचे थे, जैसे हम उसे खींच दिए थे, इसका पहले ही तो खींचे थे, ये बोलने में दिक्कत क्यों है? तो हम लोग खुद से किए हैं, बाय कंस्ट्रक्शन। ये क्यों पैरेलल है? ये बाय कंस्ट्रक्शन है, खुद से हम लोग किए हैं। अब आई बात प्रीवियस एक थ्योरम की, जो पैरेललोग्राम पे हम लोग थ्योरम किए थे, उसमें एक थ्योरम बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और बार बार इस्तेमाल हो रहा है, क्या? ध्यान दो कि अगर ये लाइन इसका बराबर है, यही लाइन इसका पैरेलल है, देखिए ये पैरेललोग्राम हो गया। थ्योरम यूं था, इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर पैरेलल एंड इक्वल, देन द क्वाड्रिलेटरल विल बी अ पैरेललोग्राम। ये सिर्फ एक जोड़ा है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर हम लोग जान रहे हैं कि ये इसके बराबर है, वही लाइन इसका पैरेलल भी है, तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा? उसी तरह कुछ यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ जो पैरेललोग्राम की तरह जो नक्शा दिख रहा है उसमें ये EB और CG बराबर, BE CG बराबर भी है और BE CG पैरेलल भी है, इसमें हम बोल सकते हैं कि BE GC जो नक्शा है इज अ पैरेललोग्राम, बोल सकते हैं। पैरेललोग्राम का सिंबल है, साबित हो गया क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं और इक्वल है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी है और इक्वल भी है, इस पर पैरेललोग्राम हो जाता है प्रीवियस थ्योरम से। अब आई बात नेक्स्ट, ध्यान दो, जैसे ही ये पैरेललोग्राम हो गया, नक्शा जो है यहाँ पर मैं बनाना वाला सा, ये तो पैरेललोग्राम हम लोग साबित कर चुके हैं ना, ये B है, यहाँ पर E है, यहाँ पर क्या है? G है, यहाँ पर C है, ये पैरेललोग्राम साबित कर चुके हैं। जैसे ही ये पैरेललोग्राम साबित हो गया, ये लाइन तो इसका पैरेलल होगा ही, यानी ये पूरा लाइन BC का पैरेलल होगा। जब पूरा लाइन BC का पैरेलल है तो EF भी BC का पैरेलल होगा। सिंपली लिख सकते हैं, EF जो है वो पैरेलल है किसका? BC का, ठीक है। ये एक नंबर हम लोग प्रूव कर चुके हैं, तो मैं इसको मैं शॉर्ट किया हूँ, वैसे भी लेंदी चले, इसे शॉर्ट किया हूँ, एक लाइन वहाँ पर मैं मिस किया हूँ, ठीक है, लेकिन इनफ है। एक बात प्रूफ हो गया, देखो तो EF पैरेलल BC हो गया। अब हमको क्या साबित करना है कि जो ये लाइन है ये इसका आधा है, उसके लिए एक और टेक्निक देखो, ध्यान दो। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स बराबर भी तो होते हैं, ये बात पता है। ये लाइन जो है वो इसके बराबर होगा, लिख सकते हैं कि जो इजी है वो बराबर होगा किसका? BC का। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और वो पैरेललोग्राम हो गया है तो हम लोग लिख सकते हैं। समझ आई? अब एक टेक्निक,
जो स्टार मार्कर रखे हुए हैं, देखो तो रखे हैं स्टार मार्कर, कहाँ रखे हैं, यहाँ पर रखे हैं। अब इसका इस्तेमाल करेंगे, दूसरी बात है उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये बात याद रखना इम्पोर्टेंट। ई एफ और एच सी बराबर है, देखो तो ई एफ और एच सी क्या आपस में, अगर ये 5 होगा तो ये कितना होगा, पूरा कितना हो गया। ये बात बोल सकते हैं कि जो ये ई एफ है पूरे का आधा है, बोल सकते हैं। ये लाइन जो है ऐसा है, मान लो ये ई है, यहाँ पर क्या है एफ है, यहाँ पर जी है। ये अगर 5 है, ये 5 है, तब बोल सकते हैं ये पार्ट इसके बराबर है, बोल सकते हैं। तो ये भी तो बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट है पूरे का आधा है, बोल सकते हैं। तो इस हिंट से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो ई एफ है वो पूरा ईजी का हाफ है। ई एफ जो है ना वो हाफ है किसका, ईजी का। क्यों, क्योंकि हम लोग बराबर कर चुके हैं क्या, ई एफ और एच सी बराबर था, क्योंकि ई एफ जो है वो बराबर था ईजी का, इसको हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। अब आओ इधर ध्यान दो, ई एफ को मैं ई एफ लिखता हूँ और हाफ को हाफ लिखता हूँ। ईजी के बराबर तो बी सी है, यहाँ पर लिखे हैं। ईजी के बराबर क्या है, ठीक है, इस ईजी का आप बी सी लिख सकते हैं। इस ईजी का जगह पर हम क्या लिख देंगे, बी सी। जैसे ही बी सी लिखेंगे दोनों भी प्रूफ हो जाएगा। ये भी हो गया बी सी, सॉरी बी सी, ये भी दूसरा नंबर भी प्रूफ हो गया। देखो ई एफ हाफ ऑफ बी सी हो गया। लेकिन सवाल तो थोड़ा लेंदी है, तरीका भी लेंदी है, इसलिए थ्योरम अभी तक नहीं बताया गया था, ठीक है। लेकिन अब एग्जाम ओरिएंटेड एग्जाम में आने वाला है, इस चीज़ को बता दिए। अब इसको प्रैक्टिस करो, जाकर उसको नोट डाउन करो, जहाँ समझ में नहीं आए आके पूछो, मैं फिर एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। बस इनफ, थैंक यू वेरी मच ऑफ